हेलो, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी सॉइल क्लोराइड की क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक है वो है सॉइल क्लोराइड। और अपने सॉइल क्लोराइड में भी बात करें तो अपने कौन से सिलिकेट क्लोराइड्स, सिलिकेट क्ले जिसको बोला था। और सिलिकेट क्ले में पहला जो अपने आता है वो आता है केओलिनाइट। क्या आता है? केओलिनाइट। देखो क्या होते हैं केओलिनाइट में। तो केओलिनाइट में क्या होता है, एक लेयर होती है सिलिका की, इसकी होती है सिलिका की। और एक लेयर किसकी होती है? एलुमिना। इसकी होती है एलुमिना। सिलिका मीन्स SiO2 और एलुमिना मीन्स Al2O3। एक लेयर सिलिका की, एक लेयर एलुमिना की। इसीलिए इस मिनरल को यानी केओलिनाइट को 1:1 टाइप का क्ले कोलॉइड या मिनरल क्लोराइड भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो इसमें CEC, कोहेजन, प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी और उसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होते हैं? लेस होते हैं। वहीं अगर अपने बात करें तो इसमें पोरोसिटी, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। और अगर इसमें बात करें फॉर्मूला की तो केओलिनाइट का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Al4Si4O10OH8। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, वो क्या? इसमें जो बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, बाइंडिंग पार्टिकल्स जो सिलिका और एल्यूमिना की लेयर को बांध के रख रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल यानी OH आयन होता है। तो बाइंडिंग पार्टिकल्स में ये होते हैं। तो इसमें अपने क्या बात की थी, एक लेयर सिलिका की, एक लेयर एल्यूमिना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 1:1 टाइप का। और इसमें CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कोहेजन और एडिशन, प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेस। लेकिन पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। इसका फॉर्मूला जो हो गया वो क्या हो गया? Al4Si4 और O10OH8। और इसमें बाइंडिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? OH और O2। इसमें ये जो दो बातें ध्यान रखना कि इसमें बाइंडिंग पार्टिकल दो हैं। अब नेक्स्ट अगर इसमें अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। देखो कि एक लेयर एल्यूमिना Al2O3, एक लेयर सिलिका SiO2 और नीचे भी एक लेयर एल्यूमिना, एक लेयर SiO2। इनकी क्योंकि अपने बात की थी सिलिकेट क्लोराइड्स के ऊपर चार्ज क्या था? नेगेटिव। तो इनके ऊपर देखो पॉजिटिव आयन जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं। और बीच में ये जो पिंक कलर से लगा रखे हैं ये वो ऑक्सीजन के एटम और OH- के एटम हैं, जो कि दो इन लेयर्स को बांध के रखा हुआ है, सिलिका और एल्यूमिना को जोड़ के रखे हुए हैं। और ये किसको शो कर रहा है? एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर कि कैटायन एक्सचेंज यहाँ पर होगा। अभी यहाँ पर ये जो कैटायन है ये जुड़े होंगे, तो कोई और कैटायन आएगा इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, यानी इनका क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। अगर अपनी बात करें इसमें नेम की तो नेम अपने लिख देते हैं, क्या होता है इसका नेम? केओलिनाइट। क्या नेम होता है? केओलिनाइट। ये हो गया इसमें। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है माउंट मोरिलोनाइट। क्या आता है? माउंट मोरिलोनाइट। माउंट मोरिलोनाइट क्या होता है? माउंट मोरिलोनाइट देखो सबसे पहले बात करें तो इसमें सिलिका की जो लेयर होती है वो कितनी होती है? दो होती है। सिलिका लेयर कितनी होती है? दो। दो लेयर होती है सिलिका की। सिलिका मीन्स SiO2। और एक लेयर जो होती है वो किसकी होती है? एलुमिना की। किसकी होती है? एलुमिना यानी कि Al2O3। अब क्योंकि इसमें दो लेयर सिलिका की होगी एक लेयर एलुमिना की होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2:1 टाइप कोलॉइड। 2:1 टाइप कोलॉइड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें जो बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, बाइंडिंग पार्टिकल्स वो कौन कौन से होते हैं? देखो बाइंडिंग पार्टिकल्स के फॉर्म में तो बाइंडिंग पार्टिकल्स इसमें जो है वो एक ही होता है। कौन? ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला में भी दिख जाएगा अपने को। अच्छा, इसमें CEC और कोहेजन, CEC कोहेजन, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, स्वेलिंग एंड
कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हाईएस्ट होता है, क्या होता है, हाईएस्ट। और वहीं अगर अपने इसमें बात करें जो अदर प्रॉपर्टीज हैं लाइक पोरोसिटी और परमेबिलिटी, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी वो क्या होती है, लेस होती है। अगर अपने इसमें बात करें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला देखो इसका क्या होता है, एक बात देखना इसमें, अपने जो इलाइट वाला फॉर्मूला किया है ना उसी से अपने इसका फॉर्मूला कर लेंगे। देखो इलाइट वाला जो अपने क्योलिनाइट वाला जो किया था, सॉरी क्योलिनाइट में क्या किया था अपने कि सिलिका की एक लेयर थी, एल्यूमिना की भी एक लेयर थी। यहाँ पर देखो सिलिका की लेयर क्या होगी, 2 होगी, इसका मतलब सिलिकॉन डबल होगा, और सिलिकॉन के साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या होगा, डबल, क्योंकि सिलिका के फॉर्मूला में ऑक्सीजन भी है। अब जो क्योलिनाइट वाला था उसमें अपने किया था कि बाइंडिंग पार्टिकल OH और O2 दोनों थे, लेकिन यहाँ पर बाइंडिंग पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कौन है, ऑक्सीजन। इसका मतलब OH की संख्या क्या होगी, कम होगी, और वही ऐसा फॉर्मूला में भी दिख जाएगा अपने को। एल्यूमिनियम सेम है तो Al4 था, क्योंकि एल्यूमिनियम तब भी एक था, अभी भी एक है। सिलिका डबल हो गया तो सिलिका 4 की जगह कितना हो गया, 8। सिलिका अकेला डबल थोड़ी होगा, साथ में उसके ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीजन भी डबल हो गया, कितना हो गया 20। और OH कम हो गए तो OH घटकर आ जाएंगे 4। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। अब अगर अपने बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। देखो इसके अंदर अगर अपने देखें यहाँ पे, तो ये हो गया ये वाला, देखो तो यहाँ पर एक लेयर एल्यूमिना, बीच में एक लेयर सिलिका, फिर एक लेयर एल्यूमिना, इन तीनों को आपस में बांधने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, जो मैंने ये पिंक कलर के डॉट से आपको शो किया हुआ है। सेम नीचे एक और यूनिट है Al2O3, बीच में SiO2, फिर एल्यूमिना Al2O3, इनको भी बांधने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। और क्योंकि ये खुद पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इन्होंने देखो पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर रखा है, जहां पर क्या होगा, कैटायन एक्सचेंज कंप्लीट होगा। और ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ये बना के आनी है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। अच्छा थर्ड जो इसमें आता है नेक्स्ट, वो आता है इसके अंदर इलाइट। क्या आता है, इलाइट। मोंट मोरिलोनाइट और क्योलिनाइट हो गया, थर्ड आता है इसमें इलाइट। इलाइट ध्यान रखना ऑलमोस्ट सिमिलर है मोंट मोरिलोनाइट के, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या है अपने करते हैं बात। तो इलाइट में सबसे पहले अगर अपने बात करें तो देखो क्या आता है, इलाइट में एक लेयर किसकी होती है, एल्यूमिना की। एक लेयर होती है किसकी, एल्यूमिना की। और 2 लेयर किसकी होती है, सिलिका की। किसकी होती है, सिलिका की। थर्ड अगर अपने बात करें तो बाइंडिंग पार्टिकल जो इन दोनों लेयर को बांध के रखता है, या ये जो 3 लेयर होगी एक्चुअल में बाइंडिंग पार्टिकल्स की अगर अपने बात करें, तो यहाँ पर भी बाइंडिंग पार्टिकल जो वही है जो मोंट मोरिलोनाइट में था, यानी कि कौन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर इसमें अपने बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो CEC होता है, CEC हो गया, कोहेजन हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया। उसके अलावा अगर अपने बात करें स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वो हाई होता है। क्या होता है, हाई। हाई कहने का मेरा मतलब है कि ये इसमें क्योलिनाइट से तो ज्यादा होगा, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट से क्या होगा, कम, क्योंकि उसमें देखो मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, उसमें मैंने आपको लिखवाया था हाईएस्ट। क्या लिखवाया था, हाईएस्ट है। इसमें मैंने क्या लिखवाया, हाई मतलब ज्यादा होता है क्योलिनाइट से, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट से क्या होता है, कम। वहीं अगर अपने इसमें बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी और परमेबिलिटी, परमेबिलिटी वो क्या होती है, लेस होती है। क्या होती है, लेस, यानी मोंट मोरिलोनाइट से तो कम होती है, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट से तो ज्यादा होती है, लेकिन क्योलिनाइट से क्या होती है, कम होती है। वहीं बात करें अगर इसमें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला देखो, अच्छा एक और इसमें बात ध्यान रखना कि पोटेशियम इज फाउंड, पोटेशियम इज फाउंड बिटवीन 2 यूनिट्स, बिटवीन 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। कहने का मतलब कि जो यूनिट बनेंगी उनके बीच में क्या होता है, पोटेशियम होता है। और इसके फॉर्मूला की अगर अपने बात करें तो इसका फॉर्मूला देखो भाई क्या होगा, फॉर्मूला जिसका होगा वो होगा KAl4Si8O20OH4। अच्छा अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये इतना फॉर्मूला सेम मोंट मोरिलोनाइट वाला ही है। ये देखो ये रहा Al4Si8O20OH4,
Al4Si8O20OH4, एक इसमें ऐड क्या हो गया, पोटेशियम। अब पोटेशियम जो होता है इसमें पाया जाता है, देखते हैं अपने इसकी स्ट्रक्चर में। तो ये देखो इसकी स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देखो कि 2 लेयर एल्यूमिना की है, बीच में 1 लेयर सिलिका की है, और इन तीनों को बांध के कौन रखा हुआ है, ऑक्सीजन। सेम नीचे भी 2 लेयर एल्यूमिना की, बीच में 1 लेयर क्या है, सिलिका की, इन दोनों को भी बांध के कौन रख रखा है, ऑक्सीजन। अब ये एक इकाई बन गई, एक यूनिट बन गई, ये वाली एक यूनिट और ये वाली भी क्या है, एक यूनिट है। इन दोनों यूनिट्स के बीच में कौन प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है। यही बात उसने कही थी कि K इज फाउंड बिटवीन 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स के बीच में एक पोटेशियम प्रेजेंट होता है, और इसीलिए वो फॉर्मूला में भी विजिबल हो रहा है। बाकी तो फॉर्मूला माउंट मोडुलोनाइट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर एक साथ में क्या ऐड हो गया, पोटेशियम ऐड हो गया। तो ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब अगर अपने नेक्स्ट अपने इसमें बात करें तो वो आते हैं साइज की। तो मोंट मोरिलोनाइट का साइज सबसे कम होता है, मोंट मोरिलोनाइट का साइज सबसे लेस। उसके बाद में इसमें जो आता है वो आता है इलाइट, और सबसे लास्ट में जो आता है वो क्या आता है, केओलिनाइट। कहने का मतलब केओलिनाइट का पार्टिकल साइज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये था अपने क्ले कोलॉइड्स या सिलिकेट क्ले कोलॉइड्स, इसके बारे में अपने बात की। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप PDF और वीडियो दोनों एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारी ऐप से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।